नमस्कार, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। आज सबसे पहले खबरी लाल में राजकाज की अहम सुर्खियां। रामनगरी अयोध्या में योगी मंत्रिमंडल की पहली बार बैठक संपन्न। बैठक में कुल 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव किए गए पारित। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को दी गई थार। अयोध्या के सभी मेलों का खर्च उठाएगी सरकार। तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मित्रा की सदस्यता निरस्त करने हेतु लोकसभा की आचार समिति ने किया सिफारिश। महुआ मित्रा पर पैसे लेकर लोकसभा में प्रश्न पूछने का लगाया गया है आरोप। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, कहा दीपावली ही नहीं होली में भी देंगे मुफ्त में सिलेंडर। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया, संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से प्रारंभ होकर चलेगा 22 दिसंबर तक। सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी संपन्न। यूपी सरकार का ऐलान, अब प्रदेश में बड़े शहरों के आसपास के जिलों को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र के सुनियोजित विकास करने के लिए किया जाएगा एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन। उत्तर प्रदेश ड्रोन संचालन सुरक्षा नीति 2023 को कैबिनेट ने किया स्वीकृत। अब इसे विधानसभा में किया जाएगा पेश। ड्रोन का पंजीकरण अब कराना होगा अनिवार्य, बिना अनुमति लिए नहीं उड़ सकेंगे ड्रोन। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से होगा प्रारंभ। सरकार 2023-2024 का अनुपूरक बजट स्वीकृत करने हेतु करेगी पेश। ओबीसी और SC/ST के लिए बड़ी खुशखबरी, बिहार विधानसभा ने 65% आरक्षण को किया मंजूर। विधानसभा में SC/ST और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने का प्रस्ताव किया गया था पेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर वितरण का किया शुभारंभ। सरकार ने कुछ दिन पूर्व दिवाली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक गैस सिलेंडर मुफ्त में देने की थी घोषणा। ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। प्रदेश के 5 एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदि पर कुल 36 चार्जिंग स्टेशन किए जाएंगे स्थापित। टेंडर किए गए जारी। अब खबरी लाल में सियासी घमासान की अहम सुर्खियां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार ने कहा कि पंजाब सरकार इसके लिए है जिम्मेदार। केंद्र सरकार ने आगे ये भी कहा कि पराली जलाने में कुल दर्ज 24,695 मामलों में से 93% मामले सिर्फ पंजाब के ही हैं। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को 100 वर्षों तक सत्ता से दूर रखकर तरसा दो। पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान, कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए जातिगत जनगणना होकर ही रहेगी, किया जाएगा हर संभव प्रयास। कांग्रेसी नेता और कल की पीठाधीश्वर श्री प्रमोद कृष्णन का हंगामा खेज बयान, अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राम मंदिर ही नहीं बल्कि राम से भी करते हैं नफरत। इनकी चले तो रुकवा दे राम मंदिर का निर्माण। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि नहीं अच्छी लगती कांग्रेस के मुंह से जातिगत जनगणना कराए जाने की बात। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस संबंध में नहीं किया था कोई कार्य। कांग्रेस के राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को बताया क्रांतिकारी कदम, कहा सत्ता में आने के बाद तत्काल कराएगी जातिगत जनगणना। अब खबरी लाल में कानूनी दांवपेच की अहम सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करने में विलंब करने हेतु किया आगाह। कहा आप खेल रहे हैं आग के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि देश चलता है संविधान से। प्रदूषण नियंत्रण करने में विफल रही दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई खरी खोटी तथा व्यक्त की अप्रसन्नता। कहा खुद काम न करने और कोर्ट पर बोझ डालने की सरकार न करे कोशिश। सरकार कोई भी तरीका अपनाए लेकिन पराली जलाने पर लगाए प्रत्येक दशा में रोक। हाईकोर्ट इलाहाबाद का बड़ा आदेश, कहा
कि न्यायालय परिसर के बाहर वकील न पहने यूनिफॉर्म हाईकोर्ट ने काला कोट पहनकर सड़कों पर अराजकता फैलाने और भूमाफियाओं के साथ भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए हंगामा करने पर कड़ी आपत्ति करते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को किया निर्देश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से किया इनकार। उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा की स्थानीय अदालत में चल रहे उपरोक्त संबंधी सभी मामलों को सुनवाई हेतु हाई कोर्ट में कर लिया है स्थानांतरित। इस आदेश को मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में हिंदुत्व की रक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने संबंधी याचिका को किया खारिज। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, कोई कहेगा इस्लाम की रक्षा हेतु, कोई कहेगा ईसाई धर्म की रक्षा हेतु निर्देश जारी किया जाए, ये अतर्क संगत है। अब खबरीलाल में विश्व जगत की जुड़ी हुई कुछ अहम सुर्खियां। कनाडा में खालिस्तानी तत्वों की बढ़ती गतिविधियों पर भारत ने जताई घोर आपत्ति और चिंता। भारत ने अमेरिका को इन गतिविधियों से कराया अवगत। उल्लेखनीय है कि कनाडा और भारत के मध्य खालिस्तानी मांग को लेकर बढ़ता जा रहा है विवाद और बिगड़ते जा रहे हैं संबंध। गाजा के अस्पतालों पर भीषण हमले जारी। बमबारी में 25 लोगों की मौत, सैकड़ों हुए घायल। अब हमला गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा और अन्य अस्पतालों पर किया गया, जहां हमास के आतंकवादियों के छिपे होने की जारी है आशंका। गाजा पर तत्काल हमले रोकने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित द न्यूयॉर्क टाइम्स कार्यालय परिसर पर फिलिस्तीनी समर्थकों ने किया प्रदर्शन और न्यूयॉर्क टाइम्स पर गलत खबर दिखाने का लगाया आरोप। नमस्कार, अंत में समसामयिकी। आज समसामयिकी में चर्चा की जाएगी प्रोजेक्ट चीता की। फ्रेंड्स, पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता दशकों पूर्व भारत से विलुप्त हो गया था। लगभग 75 वर्ष बाद देश में चीतों के पुनर्वास के लिए 2022 में माननीय मोदी जी की सरकार द्वारा प्रोजेक्ट चीता आरंभ किया गया है। इस प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीतों को लाकर 17 दिसंबर 1922 को माननीय मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के क्रोनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, जबकि 12 अन्य चीते साउथ अफ्रीका से लाकर इस पार्क में छोड़ा गया है। इनमें से अब तक 6 वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश चीते भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल रहे हैं। खुशखबर यह है कि 75 वर्ष के बाद किसी मादा चीते ने भारत की जमीन पर अपने 4 शावकों को जन्म दिया है। अगले 5 वर्षों में 12 से 14 और चीतों को लाकर नामीबिया से भारत लाकर इस क्रोनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। अब आशा है कि शीघ्र ही भारत की धरती पर जमीन पर दोबारा छलांग लगाते हुए और रेस लगाते हुए चीते देखे जाएंगे और पर्यटकों को आकर्षित करेंगे तथा उनको मोहित करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक के लिए देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, सुल्तान समद, लखनऊ।